अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय व्लॉग चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। और हाँ, ईद का चांद हो गई हूँ क्या कि कब से गायब हूँ यूट्यूब पर। बिल्कुल भी यूट्यूब, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट कुछ भी कहीं भी एक्टिव नहीं हूँ। कहाँ गायब हूँ, क्या कर रही हूँ? इतने टाइम से कोई व्लॉग नहीं बनाया। बहुत 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 लाइफ बिज़ी हो गई थी और कुछ लाइफ में न्यू न्यू चीज़ें मैं ट्राई कर रही थी। दैट्स वाई मैंने अभी इस चीज़ को मतलब मैं घर, बच्चे, ट्यूशन, मदरसा और मेरी भी कुछ न्यू न्यू चीज़ें, काम, वो सबके साथ मैं इस चीज़ में कैसे खुद को एडजस्ट करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा था। बिकॉज़ मुझे दिन के 24 घंटे भी कम पड़ रहे थे। फिर भी मैंने सोचा, मेरे हस्बैंड ने बहुत सारा मोटिवेशन दिया मुझे और कहा कि नहीं, इस चीज़ को तुमने गलत किया कि तुमने इसे इतने टाइम तक भी छोड़ दिया। तुम्हें परस्यू करना चाहिए ये चीज़ में तुम्हें। बिकॉज़ मुझे बहुत नई नई चीज़ें वाया यूट्यूब से जो व्लॉग बनाती हूँ उससे मुझे बहुत चीज़ें सीखने मिलती है। और मुझे पर्सनली भी जो लोग मिले थे उन्होंने भी कहा कि आप में मतलब क्यों व्लॉग बनाना बंद कर दिया। मतलब कुछ इतने भी खास नहीं होते थे मेरे व्लॉग, बट फिर भी ये एक लाइफस्टाइल, मेरा एक लाइफस्टाइल में ऐड हो गया था कि मतलब व्लॉग बनाना ही है, मोमेंट्स कैप्चर करने हैं, ताकि जब मेरे बच्चे बड़े होंगे तो देखेंगे ओ माय गॉड इतने छोटे छोटे थे। बिकॉज अभी भी मेरे बच्चे जब भी यूट्यूब चैनल मेरा ओपन करते हैं और देखते हैं वो कितने छोटे थे और खुद ही मतलब एक स्माइल के साथ उनका व्लॉग देखते हैं। तो अब आई थिंक इस चीज़ को मैं अब कंटिन्यू रखूँगी इतनी सारी मोटिवेशन मिलने के बाद। चलिए साथ में व्लॉग में क्या चल रहा है मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर माहौल मस्त जमा हुआ है और मैंने गार्डन में परफेक्ट स्पॉट ढूंढ ली है। तो यहाँ पर बच्चे खेलेंगे थोड़ी देर, मैं मस्त गाने गाने थोड़ी देर तक एंजॉय करूँगी, बच्चों के साथ थोड़ी देर खेलूँगी। और इतने दिनों के बाद मैं व्लॉग बना रही हूँ तो प्लीज़ ज़रूर से देखिएगा। और क्यों मैं नहीं बना रही थी उसका रीज़न भी मैं आपको बताऊँगी। बहुत ही मतलब चलिए फिर उसके बारे में बात करते हैं। अभी हम बच्चों के साथ थोड़ा एंजॉय करते हैं। ओके तो यहाँ पर मेरा टर्न ख़त्म हो गया है, कश्यप ने मुझे आउट कर दिया है और बस अभी मैं बैठी हूँ बिकॉज़ बहुत ही ज़्यादा पसीना हो रहा है। ओके, यहाँ पर मैं बच्चों के साथ बैडमिंटन खेल रही थी, आपने देखा। फिर हमने वो दूसरी वाली रेस लगाई, फिर ये वाली रेस लगाई। बिकॉज दूसरी वाली रेस में हम तीनों दौड़ रहे थे तो हमारे पास मोबाइल रखने की सेटिंग नहीं हुई, तो हमने वो सेटिंग नहीं की। फिर बच्चों के साथ बहुत सारी गेम्स खेली और फिर बच्चे प्ले एरिया में आ गए और मैं बैठी बैठी बच्चों को थोड़ा रिकॉर्ड किया। फिर वॉचमैन भैया आ गए तो उनके साथ मैंने बहुत सारी बातें की, उनका एक्सपीरियंस मैंने जाना कि मतलब पब्लिक पार्क में कैसे आप डील करते हो, कैसे आप इसको मैनेज करते हैं। उन्होंने भी बहुत अच्छे से मुझे बताया कि कैसी कैसी पब्लिक आती है। और सच में अगर आप पब्लिक पार्क में जाते हो तो प्लीज़ आप भी एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न की तरह बिहेव करिए और जो गार्ड हैं उनसे भी अच्छा बिहेव करिए। बिकॉज़ वो भी उनकी ड्यूटी कर रहे हैं, तो आप भी एज अ सिटीज़न आप भी बहुत अच्छी ड्यूटी, आप भी एक आपकी ड्यूटी ही समझिए कि आप पब्लिक पार्क में आ रहे हो। मतलब चलिए फिर उनके साथ उनका एक्सपीरियंस जाना। उन बच्चों ने भी बहुत सारा खेल लिया और बहुत लोग कहते हैं कि मेरे बच्चे किसी से इससे नहीं मिलते, इससे नहीं मिलते। बिकॉज़ मेरे बच्चे बहुत बिज़ी रहते हैं स्कूल, और अभी अभी तो उनको मैंने मदरसा भी ज्वाइन करवा दिया है। बिकॉज़ हमारे यहाँ जो उस्ताद आते थे वो उनके गाँव चले गए और वो बहुत दूर, मतलब उनका बिहार, मतलब बहुत आगे उनका गाँव है, तो वहाँ चले गए। तो फिर अब मुझे नहीं लगा सूटेबल कि मैं किसी और को घर पर बुलाऊं। बिकॉज़ एक ट्रस्ट हो जाता है ना, उनके साथ वो ट्रस्ट था और वो बहुत अच्छे से उन्होंने मेरे बच्चों को पढ़ाया। तो अब हमने एक बहुत अच्छा मतलब मदरसा ढूंढा है, वहाँ पर हम मेरे बच्चे जाते हैं। तो पूरा दिन मतलब उनका बिजी रहता है, स्कूल ट्यूशन, स्कूल मदरसा ट्यूशन तो वैसे मैं ही घर पर करा लेती हूँ। तो फिर यहाँ पर देखा आपने, जो शॉपिंग एरिया था वो मुझे बहुत पसंद था। यहाँ पर प्राइम मार्केट है, वहाँ बहुत अच्छे कुर्ते और बहुत अच्छी फेस्टिवल के टाइप की चीज़ें मिल जाती है। मैं साथ साथ आपको बताती रहूँगी कि व्लॉग में क्या चल रहा है। फिर रात हो गई और हैवी डिनर किया था, तो एजाज़ को मैंने कहा कि चलिए
ज़रा सोडा पीने लेकर जाइए बाहर। तो हम आ गए। फिर मैंने यहाँ पर बच्चों के लिए थोड़े ज़ारुल को ये वाले ब्लॉग्स बहुत पसंद है, आप भी आपके बच्चों के लिए मंगाइएगा, बहुत 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 अच्छे होते हैं ये ब्लॉग। तो मैंने मीशो पर मुझे ये वाले दिख गए, बिकॉज़ सूरत में किसी भी टॉय शॉप में ये वाले ब्लॉग नहीं मिल रहे थे, तो मीशो पर दिख गए तो वो मंगवा लिए। और कशफ के लिए भी मैंने मंगवा लिया, उसे ये किचन सेट चाहिए था, तो फिर हमने मीशो पर सर्च किया तो ये वाला हमें मिल गया। बिकॉज़ दूसरी सब में जो वेबसाइट थी उसमें भी था, बट उसको पसंद नहीं आ रहा था, तो ये वाला पसंद आया, तो हमने ये वाला कशफ को मंगवा लिया और मंगवा कर दे दिया। तो क्या है कि बच्चे जब भी फ्री टाइम होगा तो एंगेज रहते हैं। वैसे कोई भी बच्चा हो, उसके जो टॉयज़ है वो सिर्फ 1 वीक तक ही बहुत अच्छे लगते हैं उनको, फिर उनको अच्छे नहीं लगते। 2000 years later. ओके, तो यहाँ ये कुछ दिनों के बाद की क्लिप है। ये देखिए दोनों बच्चे कितने अल्हम्दुलिल्लाह खुश लग रहे हैं। और मेरे घर के पास ही एक न्यू प्ले ज़ोन ओपन हुआ था, तो मैं वहाँ पर मैंने सोचा चलिए बच्चों को ले जाती हूँ। वहाँ पर हमने कॉल कर पूछा था, उन्होंने कहा था 10 साल तक के बच्चे अलाउ है। हमने कशफ की बर्थ डेट भी बताई कि भाई ये 10 साल की ही है, तो भी उन्होंने इसकी मतलब माशाल्लाह हाइट बॉडी देखकर उसको मना कर दिया। और मेरा बच्चा इतना उदास हो गया कि आपको क्या बताऊँ, बिकॉज़ मेरे यहाँ पर कशफ और ज़ारुल साथ में ही जाते हैं, और बिकॉज़ दोनों बच्चों में इतना गैप नहीं है। और यहाँ पर कशफ को सिर्फ उसकी हाइट बॉडी के लिए उन्होंने नहीं जाने दिया था। हमने बहुत रिक्वेस्ट किया कि आप ज़्यादा पैसे ले लो बट जाने दो, बिकॉज़ वो बच्चे को भी अब यहाँ तक लेकर आ गए हैं। तो वैसे वहाँ पर कोई ऐसा कोई मैनेजिंग था नहीं, सिर्फ एक लड़की बिठा दी थी उन्होंने, तो अब क्या ही कर सकते, किसी के साथ बात करना भी मतलब नहीं था। तो फिर उसको मेरे अब्बा ने नाना ने कशफ के नाना ने आकर उसका देखा, उसका मूड ऑफ है, तो हमको लेकर आ गए बाजू में ही आइसक्रीम शॉप पर, और हमने दबा कर वहाँ पर आइसक्रीम खाई। ओके, तो ब्लिंकिट पर शॉपिंग करते करते ये वाला मुझे दिख गया, आपको भी दिखे तो आप भी मंगवाना। कभी कभी ये वाला बहुत रीज़नेबल प्राइस में होता है, तो मुझे ये बहुत रीज़नेबल प्राइस में मिला था, मतलब अंडर 80 रुपीज़ के अंदर ही ये मिल गया था मुझे, तो ये मैंने मंगवा लिया था और बहुत टेस्टी था, मतलब नॉर्मल चोकोबार से बहुत अच्छा था। फिर उसके बाद ये वाला व्लॉग फुल बच्चों वाला बन गया। यहाँ पर बच्चों को लेकर आ गए थे हम पार्क, और ये देखिए बच्चे क्या ड्रिफ्ट मार रहे थे ये इतनी क्यूट वाली राइड थी, इतना क्यूट था। हमारे घर के देखिए बच्चे कितने माशाल्लाह खेल रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा था। ये देखिए कशफ मस्त ड्रिफ्ट मार रही थी, वाह तो बच्चों ने बहुत एंजॉय किया। स्कूल के बाद भी हम आ गए थे, हमारे घर के पास एक छोटा सा पार्क है, वहाँ पर मैं बच्चों को लेकर आ गई थी। और बहुत बहुत शुक्रिया मेरा व्लॉग देखने के लिए। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इससे मुझे बहुत सारी मोटिवेशन मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।